मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी व वाजिद के साथ में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नगर पालिका परिषद कांधला में चुनावी एक लहर है। मेंबरी पद की भी दावेदारियां पेश की जा रही हैं और चेयरमैनी पद की भी दावेदारियां पेश की जा रही हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आया हूँ वार्ड नंबर 23 के अंदर, जो कि मेंबरी पद के दावेदार भी हैं और मौजूदा मेंबर भी थे। आज समापन उनका कल हुआ है मेंबरी पद के दावेदारी से, और अभी दोबारा इलेक्शन में आ रहे हैं, तो इनसे सीधा बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या काम किए हैं। सर इधर आते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। आप वार्ड नंबर 23 से मौजूदा मेंबर हैं जी। क्या आपने काम किए हैं यहाँ पर अपने वार्ड में? काम तो पब्लिक ही बतावेगी, काम तो मैंने आपको इससे पहले भी बता दी जो मैंने काम किए भाई। जो काम है, जैसा शौचालय बनवाया मैंने, लाइटें जहाँ सी मतलब जो है आपके पूरे वार्ड में देखो कहीं भी लाइटें जो है नहीं, हर गली में जो बंद गली है उसमें भी तुम्हें लाइट मिलेगी। नल के गली सड़क जो भी है, सफाई सभी जो भी हुआ मेरे से रे, जो नगर पालिका के काम है। मैंने अपने मोहल्ले के आदमियों को एक ही बात कह रखी थी। शुरू में ऐसा हुआ, एक बार मुझे लेडीज मिली वहाँ, मैंने कहा किस काम आए? कि जिस काम आए। मैंने कहा तुम्हें क्या जरूरत है, आप मुझे बताओ, अगर मैं ना करूँ जब करो। मतलब जितने डेथ सर्टिफिकेट है जो अल्लाह को प्यारे हो गए मैंने बनवाए, जितने हमारे मोहल्ले में बच्चे हुए उनके जन्म प्रमाण पत्र मैंने बनवाए, जो भी मेरे से हुआ मैंने करा, और बाकी जनता बतावेगी। जनता ने बताया सर, कुछ को थोड़ा थोड़ा लोग मतलब मेंबरी में बताया, बहुत काम कराया है। तो चेयरमैनी के बारे में क्या आप बात करना चाहेंगे कुछ? चेयरमैनी के बारे में तो ऐसा है, देखो वार्ड के लोग हैं, हम इनसे मशवरा करेंगे, जहाँ सबकी राय बनेगी हम उनकी साथ हैं। आपके वार्ड में तो नारे लगे हैं अभी अभी। ये तो सब तरह के हुआ करें, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई जो है नहीं नारे लगने से कोई वोट का वो नहीं होता कि भाई ये वोट वही है। अभी तो वोट टाइम है, बहुत बदलाव आवेंगे, और बाकी हम सब लोग मिलकर मशवरा करेंगे, जो सबकी राय होगी वही मेरी राय होगी। मैं सबकी साथ हूँ वार्ड वालों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इधर आते हैं भैया की तरफ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फिरोज है। फिरोज भाई, क्या समझते हैं चेयरमैनी के इलेक्शन में इस बार किस किस की समस्या करता है? चेयरमैन की बात नहीं करता जी, मैं करूँगा मेंबर की बात। बताइए मेंबरी जी, बताइए सर। मेंबर ने इतना काम किया कि 30 साल में किसी मेंबर ने नहीं किया। लोगों ने शिकायतें भी लगाई हमारे लाइव। अजी ये तो विपक्ष वाले होते हैं। आप चलो हमें दिखाऊं कितना काम कर रखा मेंबर ने। अच्छा, बहुत काम कर रखा, मरकरी, बिजली, लाइन, नल का, कोई काम ऐसा नहीं जो मेंबर ने ना कराओ। सभी काम किए आपके नजर? सभी काम किए। मैंने जो है नहीं 4-5 जगह अलाउ, जबकि नगर पालिका से भी कोई भी नहीं बता सकता पूरे शहर में कहीं लकड़ी डली हो। आप अब भी चल के देख लो, 3-4 जगह अलाउ मैंने जलवा रखे अपने पास से, अपने निजी खर्चे से। अपने निजी खर्चे से मैंने सुनने में आया कि वाईफाई भी लगवाया आपने यहाँ कार्यालय पे? हाँ, ये वाईफाई लगवाया मैंने, ये लग रहा आपके सामने ही है भाई। अपना जिसको जरूरत है इस्तेमाल करो उसको। लोग कह रहे हैं कि अगर आप जीतते हैं तो वाईफाई पूरे वार्ड में लगवाएंगे। इंशाल्लाह जो भी होगा करेंगे, वादा नहीं, इंशाल्लाह करेंगे, वादा नहीं करते, करके दिखाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इधर आते हैं। क्या नाम है अब्बा? मोहम्मद अनवर। किसको सपोर्ट करते हो इस बार मेमरी में? अब इसे शहजाद को जी। शहजाद को वार्ड नंबर 23 से। हाँ जी, काम किए जी बढ़िया, जो जो जिसके काम थे उसके करे सब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा मोहम्मद इरफान है। किसको सपोर्ट करते हो इस बार मेमरी में? शहजाद मेंबर को जी। मेमरी में क्या समझते हो सर? मेमरी में बहुत काम करे जी, आज तक किसी मेंबर ने इतना काम नहीं करा जितना इसने करा। चेयरमैनी में क्या लग रहा है सर? चेयरमैन नहीं का नहीं हम कुछ कहने, ये भी कुछ पता नहीं चेयरमैन। और शहजाद जी सर ने सब काम किए। पिछली योजना में जीता था, अब के 150 वोटों से जिताएंगे कम से कम। पिछले से कितनी बार कितने से जीते थे? 75 वोट सबके दुगनी वोटों से जिताएंगे। आपके दोगुनी से जिताएंगे। चलिए इधर आते हैं। क्या नाम है भैया? वसीम। वसीम भाई, क्या लग रहा है इस बार मेमरी में आपके इलाके में? 22,000। चेयरमैनी में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, चेयरमैन में कहना चाहेंगे। बताओ। चेयरमैन में कहना चाहेंगे जी, जो चेयरमैन था उसने कोई काम नहीं किया। क्या लग रहा है कि क्या काम नहीं किया? जी हमारे वहाँ की सड़क है, नाली है, जाके देखो गोडो गोडो पानी भर रहा है अभी। अच्छा, जी कोई काम हुआ ही नहीं? कोई भी काम नहीं हुआ। चेयरमैन ने किसको समझते हैं इस बार? जो बड़े हैं हमारे उनके साथ हैं जी सबकी। वार्ड नंबर 17 में से आए हैं। जी वार्ड 17 से है जी। वहाँ काम नहीं हो पाया? वहाँ कोई काम नहीं, यहाँ तो ऊंचे पे हैं सब गिरे काम है, कोई काम नहीं हुआ जी। यहाँ तो पानी नहीं भरता, हमारी तरफ पानी भरता है। कल हम वार्ड नंबर 17 में आते हैं, तो आपसे कल वहाँ पक्का बात करेंगे। जी जी, वहाँ आपको दिखाऊंगा मैं आपकी चेयरमैन की कमी जो है। यहाँ पर आप मेमरी, आप दूसरे वार्ड से आए तो इसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद आतिफ। क्या लग रहा है वार्ड नंबर 23 में मेमरी का इस बार? 22,000। शहजाद लग रहे हैं।
चेयरमैनी में काफी नारे लग रहे थे, उसका क्या समझते हैं? जहाँ सब पूरा वार्ड साथ होगा उसके साथ खड़े हैं। आप क्या लगता है भाई? मोहम्मद उबैद भाई सजाद को वोट देंगे। चेयरमैनी में चेयरमैन में तो बाबू फैसल को देंगे, खुल के देंगे, सबके साथ देंगे जी। क्या नाम है भैया? महफूज है। क्या लगता है मेमोरी में इस बार आपके वार्ड में? हम तो 17 वार्ड में है, ये 17 में है। चलिए 17 में मैं कल आऊंगा। आप तो शायद 9 वार्ड से हैं सर। जी जी मैं तो कुछ कहना चाहेंगे आप भी? जी, हमारे शहजाद भाई जो हैं इन्होंने बहुत काम किया है इस वार्ड के लिए। मेरे यहाँ ससुराल है ससुराल है जी, मेरे यहाँ ससुराल है, इस वजह से मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। बहुत काम किया है, लोगों के बीच में रहने वाले हैं और लोगों के लिए जो लोगों के हित में जो काम करता है लोग उसी के साथ देते हैं। कोई भी है इसमें, देखिए आज वक्त है लोगों के बीच में रहने वाला इंसान का, जो लोगों के बीच में रहेगा, लोगों से बना करके रखेगा, लोग उसी के साथ में रहते हैं। शहजाद भाई के अंदर ये खासियत हमने भी देखी है। मैं भी काफ़ी वक्त से मेरा आना जाना है, 18 साल हो चुके मुझे यहाँ पर इस महल्ले में आते जाते हैं। शहजाद भाई लोगों से मिलजुल करके रहते हैं और लोगों के लिए एक आवाज़ में खड़े हो जाते हैं, तो लोगों का रुझान उधर ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद 101% इस बार हमारे जो चाचा बोल रहे थे 150, अब के कम से कम 200 से 250 वोट से जीतेंगे। जैसे कि आप आलिम भी हैं और जी, जी। तो इस नजरिए से आप क्या कहना चाहेंगे, इस्लाम के अंदर राजनीति को करना कैसा है? राजनीति, सबसे पहली चीज राजनीति जो है वो इस्लाम ने ही सिखाई है। अच्छा। मतलब इस्लाम के अंदर राजनीति कहाँ किसको जाता है? राजनीति का मतलब आज गलत निकाल रहे लोग। राजनीति का मतलब है कि लोगों को जो बेसिक काम है, बेसिक जिंदगियां हैं, उनके अंदर सुधार लाना। आज इसको हमने दूसरे वे में लेकर के चले गए। धोखाधड़ी को हमने सोच लिया, थाने पुलिस को हमने सोच लिया कि राजनीति है ये। थाने का कोई काम करा दिया, अरे भाई बहुत अच्छा आदमी है तो भाई थाने से छुड़वा के लेके आया फला आदमी को, अरे भाई इसने तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम किया। वो नहीं, जो आदमी मैं भी हूँ, अगर मैं गलत काम करूंगा पुलिस मुझे उठा करके लेकर के जाएगी, तो मैंने गलत काम किया इस वजह से मुझे लेकर के जा रही। हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मजहब इस्लाम ये सिखाता है हम सब के लिए अच्छा व्यवहार रखें, अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन ज़िंदगी होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी आज उठा करके देख लीजिए, हम आपके नारे देते हैं, 24 घंटे हम आपके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे अंदर वो चीज़ नहीं पाई जाती जो हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। आज आप अपने कांधे के अंदर देख लीजिए, 15 साल से 17 साल के बच्चे, कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे नशे में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो चुके। ये उम्र होती है पढ़ने की, इस तरफ किसी के तवज्जो नहीं है। चाहे पहले जिम्मेदारान हो या अब जिम्मेदारान है, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ यहाँ पे, न किसी के मुआफिक बोलना चाहता हूँ। मैं लोगों की जो बेसिक ज़िंदगी कम से कम उसको तो सुधारें। अब जिम्मेदार हमने चुना, कस्बे के लोगों ने 35,000 जनता ने चुन करके लेकर के आए। उनका क्या फरीजा बनता है कि वो जनता के बीच में रहे, उनकी समस्याओं को सुने। उनकी समस्या सुनने के बाद में भाई कुछ नहीं कर सकते, खड़े तो हो सकते हैं साथ में। अब 5 साल हमने पहले भी दिए, 5 साल इस बार भी दिए, और लोग ये चाहते हैं कि 5 साल और दे दें। अगर लोगों ने चाहा तो भाई उसको उनको मिलना है। पब्लिक के हाथ में होता है किसको हराना है, किसको जिताना है। पब्लिक जो चाहेगी, पब्लिक का रुझान जो होगा उस हिसाब से। बाकी हम थाने पुलिस को कोई प्रोग्रेसिंग नहीं मानते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, लोगों को बहलाना, फुसलाना और थाने की तरफ लेकर के जाने, उसके ये फला काम करा दिए। नशे से मुक्ति मिलनी चाहिए। हमारे शहर को नशा पहले नहीं था जितना इन 20 सालों के अंदर नशा बढ़ा है हमारे शहर के अंदर, बहुत ज्यादा। कैसे खत्म करेंगे इसको? भाई जो चेयरमैन हैं हमारे, जो भी चुन करके आते हैं, फिलहाल हम ये चाहते हैं कि इस बार नए चेहरे को ही मौका दिया जाए। मेरी अपने शहर वासियों से बहुत आजिज़ाना दरख्वास्त है, आप यकीन जानिए दिल की आवाज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ एक नए चेहरे को मौका दें। अगर वो भी नहीं काम करता तो आप किसी और को, दूसरे को चुने। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम एक ही चेहरे को बार बार लेकर के आए, सबके सामने पेश करें, शहर के लिए कोई काम न करें, नशे से मुक्ति ना दिला पाए, या बीजेपी गवर्नमेंट आने पर हम पल्ला झाड़ कर के चल दें। ये भी हमारे कोई तरीका नहीं। हमने शहर वालों ने चुना है तो शहर वालों को बोलना चाहिए, भाई खड़े हो जाएं एक आवाज में, लब्बैक बोलना चाहिए। लब्बैक बोल करके खड़े हो जाए और सबके साथ में बोलें कि भाई ये चेहरा अब बदलना है हमें, और इसकी ज़रूरत है आज हमें।
बहुत ज्यादा जरूरत है बनने की। बात को मुख्तसर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की हमसे। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ कल 17 वार्ड के लिए, वहाँ पर इस्लाम के नजरिए से जो राजनीति है उसको आप पेश करना कि इस्लाम जी इंशाल्लाह। और मैं किस वक्त वहाँ पर होगा, मैं हाजिर टाइम रहूंगा। होता है सर 8 बजे कलम वहाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईशा की नमाज से वार्ड नंबर 23 में आपको चीज बता दूं जो शिजात भाई ने कराई है। हालांकि वो चेयरमैन भी नहीं करा पाता, चेयरमैन पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे इख्तियार में नहीं आता। आप उस गली के अंदर जाकर देख सकते हो, वहाँ पे लोग इतने परेशान थे। हाल फिलहाल में ही गली वालों ने रिक्वायरमेंट दी कि हमारी ये लाइन इसमें चाहिए, वो लाइन पूरी की पूरी गली के अंदर गई। अब लोगों के घर के आगे से ही कनेक्शन होते हैं। इससे ज्यादा फैसिलिटी क्या होगी 23 वार्ड में, ये बताओ मुझे आप। पूरी फैसिलिटी है, फुल फैसिलिटी है, तो कोई हो तो बताओ मैदान में। फैसिलिटी इतनी है कि लोग सोच भी नहीं सकते। किसी मेंबर ने, मैं नहीं मानता है, यहाँ देखो मेंबर बहुत सारे हैं, 25 वार्ड है शायद, और ये देख लो सभी मेंबर अपना अपना काम जिम्मेदारी से करते भी हैं, नहीं करते, मगर ये एक शख्स ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी से उस काम को जब तक ये अंजाम ना दे पाए उससे पहले ये सुकून नहीं कर पाते। तो अच्छे मेंबर है आपकी नजर में? बहुत ज्यादा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इधर आते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, इधर आते हैं। क्या नाम है जी आपका? किसको सपोर्ट करते हो मेमरी में? ये शहजाद बच्चा है हमारा। क्यों क्यों सपोर्ट करते हो? जिसे पल्ला हमने छोटे से को अच्छा। यूं से। इसीलिए करते हो? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप भी वार्ड नंबर 23 से हैं, मेमरी में किसको सपोर्ट करते हैं? चेयरमैन का तो आपको सबको पता ही है, सबको आपके बारे में। हाँ, वैसे मेमरी का सवाल आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन शहजाद भाई जो हैं वो बड़े उसूल वाला आदमी है, और इस दौर में उसूल पसंद आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी नायाब बात है। तो ये समझिए कि काफी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर ये जो तुम घड़ी घड़ी जो चेयरमैन की बात कर रहे हैं, बताओ बताओ। हाँ ये तो बंद कर देंगे। ये जैसे हमारे योगी जी मोदी जी कहते हैं ना इलेक्शन में 80-20 का इलेक्शन है, यहाँ एक कस्बे खाने में भी 80-20 का इलेक्शन है। किस किस का 80-20? 26 और 10 26,000 मोमडन है, बिल्कुल 10,000 ये दूसरी बिरादरी है। 6 कैंडिडेट हैं, जी। 6 में नरेश नंबर 1 पे है, अच्छा 2 में 2 उठे हुए, और ये जो 4 कैंडिडेट है ये बराबरी के हैं, कोई से किसी से कम नहीं है। तब इसमें तो इस बार तो नरेश की ये हमारे कस्बे वाले ये टाइम के टाइम फैसला लेते हैं। अब चेक बनाना किसे है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए बहुत अच्छी बात बताइए चचा ने। अब मैं इधर आते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ मेमरी में 23 वार्ड से किसको समझते हैं? शहजाद है, हमारा भाई है, अच्छा और बड़ा जबरदस्त मेमोरी करी इसने 5 साल। लोगों को कोई दिक्कत नहीं बनी और ना के बननी इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आते हैं। क्या नाम है सर आपका? सादिक सादिक भाई किसे समझते हैं मेमरी में इस बार? भाई शहजाद क्यों? काम किया है इन्होंने, क्या इस बार भी कर पाएंगे? इंशाल्लाह अब भी कर रहे हैं तो कितनी वोटों से इस बार जिताएंगे? उन्होंने कहा 150 से। इंशाल्लाह 150 से ज्यादा से ही जीतेंगे 150 से ज्यादा। जी। मैं भी एक चलिए चेयरमैन इधर को आते हैं। लेके जी बात सर कहना बताइए चाहूँ। चेयरमैन के लिए क्या करें? असल में मैं भी ये बहुत दिन से सुन रहा इसमें के बारे में, सही भी है, हमारे कांदले में है। देखो मैं उनका फेवर नहीं कर रहा, जहाँ तक मैं जानूँ मैं भी करीब रहा। हो सके कुछ दिन हमारे विचारों में थोड़ा सा वो रहा चेयरमैन साहब के हमारे, बाकी फिर हमने बैठ के सबने बोर्ड चलाया बहुत अच्छे से। मैंने जहाँ तक जाना तो इसमें के से बहुत दूर है मैं, ना मैं उन्होंने कभी बढ़ावा दिया, और यो भी सच है मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, ना मैं वोट की अपील कर रहा। मैंने आपको पहले कह दिया जहां मेरे वार्ड के लोग कहेंगे मैं उनकी साथ रहूंगा चेयरमैनी में। पर जो एक इंसानियत के नाते मेरे दिल ने कहा कि मैं कहूँ जो बात, क्योंकि अल्लाह भी नाराज हो अगर हम सही गलत बात नहीं कहने तो अल्लाह भी नाराज हो। तो ये तो मैं कह सकूं कि चेयरमैन साहब ने कभी भी स्मैक वालों को बढ़ावा नहीं दिया, ना ही उनका स्मैक वालों से कोई मतलब है। लोग इल्जाम लगाते हैं उनका क्या? देखो ये तो विपक्ष से लगाया करे, मैंने क्या कहा, मेरे उनके विचारों में फर्क रहा वो अलग बात है। उन्होंने ऐसी बात नहीं, बहुत बाद में कोऑपरेट भी करा हमारी, जो हम विपक्ष में थे, बाकी उन्होंने हमारे जो जायज काम थे करे। मैं एक अल्लाह की रजा के लिए आपको बता रहा, अल्लाह यूं कहे अगर सही बात ना तुम कहने तो वो भी गुनहगार हो जाओगे। जहां तक मैं जानूं स्मैक से उनका कोई लेना देना नहीं है, और कभी मैंने स्मैक वालों को उनके दाएं बाएं भी नहीं रखे, और उनकी सोच भी यही है कि खुद में बहुत खिलाफ है स्मैक के। बाकी जो चुनाव है इसमें मुद्दे चाहिए पब्लिक को और विपक्ष को,
हाँ, उनके काम में अगर कोई वो रही है, वजह रही, हमने चेयरमैन साहब को बीच बीच में कहा थोड़ा सा नगर पालिका में कर्मचारी बेलगाम है, इन्हें वो करो, ये काम नहीं करते। वो थोड़ी लापरवाही हो सके, विकास की थोड़ी लापरवाही हो सके। बाकी जहां तक इसमें की बात है, उनका उसमें किसी तरह का भी कोई रोल नहीं, इससे प्रोपेगेंडा है लोग, सब प्रोपेगेंडा है, सब बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आते हैं जी, क्या कह रहे हैं जी? भाई नजमुल भी मानो होगी है जी। अब मेरे भाई ने कहा, वसीम ने 2000 नहीं 2000 इसमें किए और हो गया 4200। नजमुल इस्लामी क्या करेगा? हाँ जी, कोई क्या कर सकता? बताओ तुम जो है या बबड़ाई क्या करेगा, या मतलब जो फैसली क्या करेगा इसमें जी। ये तो जिसे लग गया ना, बेटी सावरी हमारे से नहीं छूटती, अब इसमें कौन छुड़वा देगा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इधर आते हैं और हाँ जी, 23 वार्ड के लिए क्या कहना चाहोगे? किसका? इससे पहले तो आप प्रवक्ता के तौर पे बात कर चुके हैं मेरे से, लेकिन मैं वार्ड नंबर 23 का पूछ रहा हूँ सर। वार्ड नंबर 23 का? देखो, दरअसल में आपको पता है कि मैं चेयरमैनी के साथ मतलब एक पर्सनल असिस्टेंट भी कह सकते हो, साथ आए हूँ 4-5 महीने से। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं बता सकता वार्ड में कि मैं उनके साथ हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि इससे हमारे चुनाव पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखो, जो मेमोरी कर रहे हैं जितने भी कैंडिडेट, वो खुल के किसी भी कैंडिडेट को, चेयरमैन को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आप प्रवक्ता जो है चेयरमैन के, वो भी एक तरीके से चेयरमैन ही है। तो मैं भी खुल के किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे महल्ले का चुनाव है और मुझे पता है, मेरे दिल में है कि कौन है कौन नहीं और कौन जीतेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जो हमारे दिल में जीतेंगे भी वही। तो दूसरी बात यह है कि जो अभी नशे को लेकर इन्होंने बात की है, कि हकीकत में इसमें जो है हाजी वाजिद हसन की तरफ से नहीं पैदा हुई, ये तो कोई कहता ही नहीं है। मैंने भी अपने आपको लास्ट इंटरव्यू में भी आपको कहा था कि हाजी वाजिद हसन का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन रोकने के लिए कुछ प्रयास तो होने चाहिए था ना एक जिम्मेदार नागरिक के, वो प्रयास नहीं कर पाए। अन्ना हजारे ने धरना प्रदर्शन किया बहुत सारी चीजों को लेकर। आप एक स्मैक अगर कस्बे में आपके मुहैया और जनरेशन, न्यू जनरेशन खराब हो रही है स्मैक से, तो आप कम से कम, आपकी आवाज में इतना दम था, कुछ लोग कहते हैं आपके सामने, थाने के सामने बैठ जाते, कम से कम कुछ धरना प्रदर्शन थाने के आगे देते कि स्मैक का इतना गंदा कारोबार आज की डेट में फुल फल रहा है जी, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है और इसे आप बिल्कुल फिनिश कीजिए। मैं बिल्कुल आपको ताकीद करता हूँ, धरना होता वहाँ 1 घंटे 2 घंटे, तो जनता को लगता कम से कम आज ये जो बातें उठ रही हैं इसमें हाजी वाजिद हसन का ही हाथ है। अगर वो ये प्रयास करते तो ये जनता का मुंह बंद हो जाता। उन्होंने इस चीज को लेकर कोई प्रयास ही नहीं करा, हाँ, न्यूट्रल कर दिया उन्होंने, गिव अप कर दिया हर चीज से। उन्होंने किसी चीज को लेकर प्रयास नहीं किया, किसी के मरने जीने में नहीं रहे, वो शादी ब्याह हुए उसमें आने जाने के नहीं रहे हुए। 5 साल के पीरियड में 2.5 साल कस्बे से बाहर रहे, ठीक है। तो यहाँ जनता को जो है वो एक ऐसा प्रथम नागरिक चाहिए जो 24 घंटे आपके सेवा में तत्पर रहे, आपके कस्बे में रहे, आपके उसका घर वहीं पे हो, आपको पता होगा वो नहीं तो दूसरा भाई मिल रहा है। और मैंने आपको बताया था मोबिन राना के बारे में, 6 भाई हैं, 6 के 6 भाइयों में बहुत इत्तेफाक है, यूनिटी बहुत अच्छी है। आप कभी अगर मोबिन नहीं है, शेरू है, शेरू से काम कराइए, जय साहब से कराइए, कोई ना कोई आपको अवेलेबल मिलेगा इस कार्यकाल में अगर वो चुनाव जीतते हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह का उनका चुनाव प्रोग्रेस चल रहा है, जैसी प्रोग्रेस हम देख रहे हैं अंदरूनी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक डायलॉग है, कामयाबी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी रुक्का मचा दे। तो हमारी जो मेहनत है वो इस तरह की चल रही है, हम ये वाले नहीं, नारे वाले आदमी नहीं है, तो इसलिए जैसा चल रहा है इंशाल्लाह बहुत साइलेंट चुनाव है, लेकिन जब बक्से खुलेगा तो कुछ और ही मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जुनैद कुछ कहना चाहते हैं, इधर आते हैं उनकी तरफ। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मोबिन राना की प्रवक्ता ने जो बात कही है कि अन्ना हजारे ने धरना दिया था, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो दौर किसका था। वो कांग्रेस का दौर था। अन्ना हजारे अब धरना दे के दिखाएं, और इस वक्त चलिए वो फिर भी धरना दे सकते हैं, वो फिर भी दे सकते हैं, लेकिन इस दौर में जरा कोई मुसलमान धरना दे के दिखाए, उसको पता चलेगा उसका मुखान या नाहिद सुना दिया जाएगा। जी सर, जुनैद भाई ने भी एक बहुत अच्छी बात की कि अन्ना हजारे ने जिस टाइम धरना दिया था उस टाइम सरकार कौन सी थी। एक तो इन लोगों ने सरकार का बहुत बड़ा इशू बना दिया भाजपा का, जबकि मुझे बिल्कुल नहीं, भाजपा से मुझे बिल्कुल निगेटिविटी नहीं आती। भाजपा मुस्लिमों के लिए एक पॉजिटिव सरकार है, ये बिल्कुल गलत बात है कि भाजपा मुस्लिमों के निगेटिव है। भाजपा ने सबसे ज्यादा ये जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना बने, किसके बने सबसे ज्यादा? मुसलमानों के। और दूसरी बात यह है कि जो कहना है कि धरना कर देती, धरना कोई हाजी वाजिद हसन अगर देते तो इसमें के खिलाफ ही तो दे रहे थे, उन्हें सरकारियों कहती क्यों दे रहे तुम धरना स्मैक के खिलाफ? इसमें का गंदा काम है, उसे रोकने के लिए सरकार, मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू करा, वो तो जरूर चाहते हैं भारत से स्वच्छ भारत सारी चीजें खत्म हो, तो इसमें क्या गंदी चीज है? अगर ये गंदी चीज को हटाने के लिए धरने के लिए बैठ रहे तो सरकार का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? आप सरकार को एक ब्लेम करके, हर आदमी सीधी एक टारगेट करता है कि बीजेपी,
अरे बीजेपी में कहता हूं मुसलमान से पॉजिटिव सरकार नहीं है बीजेपी की। बीजेपी ने अपराध खत्म कर दिया, बीजेपी ने सारी जितनी भी सड़कों पे अपराध थे, आज मुस्लिम जितनी भी बहनें लड़कियां हैं, कोई आपराधिक मामले आ रहे हैं क्या किसी के सामने पेश? आप जो है बीजेपी की प्रवक्ता हैं? नहीं, प्रवक्ता नहीं हूं मैं बीजेपी का, लेकिन बीजेपी सुनिए मेरी बात, सुनिए करम भाई, प्रवक्ता नहीं है, एक लोयल बात है। आप बीजेपी के बारे में, आप बीजेपी को एंटी मुस्लिम नहीं कह सकते। मैं नहीं मानता बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है। अगर बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी होती, प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत मतभेद होता, मुस्लिमों के घर ना बनते, हिंदुओं के घर बनते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एनआरसी में कुछ नहीं हुआ ऐसा। बाकी जो है बीजेपी के सामने अगर कोई धरने के लिए बैठा है, मुझे लगता बीजेपी धरने के लिए रोकेगी इंसान को, इसमें के धरने के लिए लेते हैं, धरने के लिए नहीं रोकेगी बीजेपी। देखिए, पहले तो मैं भाई की इस बात का जवाब दे दूं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, पहली बात तो ये भाजपा ने नहीं, ये संविधान हमें इसका हक देता है कि सारी योजना हमें मिले। दूसरी बात, जो मैं भाड़ में जाए योजनाएं, भाजपा चाहती ये है कि मुसलमान, ऐसा ही मुसलमान उसे पसंद है, इसको इनकी जरूरत है मकानों की या अनाज की। वो नहीं चाहती कोई मुसलमान आजम खान बने, कोई मुसलमान हाजी बाबला बने, या कोई मुसलमान नाहिद हसन बने, या इरफान सोलंकी बने। उन्हें तो दबे कुचले मुसलमान पसंद है। आप ये बताइए, ये भाई से ही पूछे कि हिंदुस्तान में बीजेपी के दौर में वो कौन सा ऐसा आंदोलन किसी मुसलमान का था जिसको उसने एक्सेप्ट किया, उसकी मांग पूरी गई। शाहीन बाग आपको याद होगा, ये तो भला हो अल्लाह ताला ने कोविड भेजा जो मुसलमानों की इज्जत बच गई, वरना पड़े पड़े सड़ जाते वहां। कोई नहीं सुनने वाला मुसलमानों की, वो मुसलमानों की जड़ काटती है। घर दे के, अनाज दे के, ये दिखाती है हम, क्योंकि दुनिया को भी तो दिखाना होता है ना, मगर वो जो काटती है वो जड़ें काटती है। वो किसी मुसलमान को आजम खान नहीं बनना देना चाहती, पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं देना चाहती, वो चाहती दबा कुचला रहे, दलितों से भी बदतर रहे। सर वो तो सारी चीजें देते हैं मुसलमानों को, ऐसा तो नहीं सुना मैंने कभी कि वो नहीं बदलना चाहते। कोई अगर पढ़ना चाह रहा है मुस्लिम तो उसे पढ़ने दिया जा सकता है। क्यों तोड़ी गई जौहर यूनिवर्सिटी? आजम खान की क्या कसूर था उसका? उसमें बहुत सारे कागज इलीगल मिले। अरे नहीं, क्यों सब बेकार की बात है। उसमें देखिए सर, उसमें सिस्टम होता है, वो भी इतने बड़े नेता हैं, जाहिर बात है वो भी आसानी से तो नहीं आए होंगे कंट्रोल में। यार मुर्गी चोरी में फंसा दिया गया, इससे बढ़ के और क्या होगा? बकरी चोरी में फंसा दिया, किताब चोरी में, ये कोई मुकदमे है? और कैसे मुसलमानों के साथ भेदभाव होगा? यूनिवर्सिटी तोड़ने में तो कुछ बड़ा केस होता है। हाँ, तो बड़ा केस है तो देखिए, प्रशासन जिसका होता है, शासन का, सब कुछ डीएम के हाथ में होता है। अगर डीएम को इशारा कर दिया जाए कि भाई ये करना है, तो सीएम के खिलाफ थोड़े चला जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि किसी भी मुसलमान को बताइए कौन सा मुसलमान उभरा है बीजेपी के दौर में? इनका क्वेश्चन ये था कि अगर धरना देते तो ठीक रहता थोड़ा। देके दिखाइए ये भाई साहब, ये देके दिखाए, पता चलेगा धरना क्या होता है। नहीं, अभी तो इनकी वो नहीं है मेंबर, अगर इनके चेयरमैन बनते हैं तो पूछ टेंशन देंगे। आप धरना देंगे? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली धरना दिया जाएगा अगर हम चेयरमैन बनते हैं, और धरना 1-2 घंटे का नहीं, 4-5 दिन का दिया जाएगा। प्रशासन को पूरा अलर्ट करा जाएगा, और इसके लिए अगर हमें बीजेपी से दरकार करनी हो तो दरकार भी करेंगे जाके लखनऊ। बीजेपी हमारी दरकार को डिनाई नहीं करनी, क्योंकि हमारी दरकार जो है लीगल है, इलीगल नहीं है। हम इसमें खत्म करना चाह रहे हैं कस्बे से। और दूसरी बात यह है, जो अभी जुनैद भाई ने कहा कि बीजेपी जड़ें काटती है मुस्लिमों के, ये करती है। एक बात बताओ, शिक्षा है, कॉन्वेंट स्कूल है, अगर आपकी जेब अलाउ कर रही है, कॉन्वेंट में पढ़ाओ बच्चों को, बीजेपी नाम थोड़ा ही कटा देगी। कोई नहीं कटा सकता। आज ही इतने आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, तो उन्हें बीजेपी आगे का मौका देगी, उन्हें हटाएगी थोड़ा ही। इतने अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं। दूसरी बात रही आजम खान की, देखो आजम खान एक अलग लीडर है, और यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है वो उनका है, आपस में कागजी कार्यवाही हुई है, कोई मतलब इलीगल तरीके से हटाया नहीं गया। लीगल प्रूफ अगर पारित हुए होंगे या कोर्ट के सामने पेश किए होंगे, तभी उसी के अकॉर्डिंग सारी जितनी भी कार्यवाही होंगी उसी के अकॉर्डिंग की होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात दरअसल क्या है कि आप किसी एक काम को लेके पर्टिकुलर बीजेपी को टारगेट नहीं कर सकते। मेरा सिर्फ इतना मुद्दा है और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हो गई हैं यहाँ पर हमारी, और अब हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं यहीं पर ही।